हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कंसेप्ट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो कि हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एसिड। एसिड क्या होता है? कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। एसिड क्या होता है? कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जिसको हम वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर वो हमें H पॉजिटिव आयंस देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। लेकिन H पॉजिटिव आयन जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? बहुत ही अनस्टेबल होने की वजह से ये देन दोबारा H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव जो आयंस है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता और फिर ये H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कैसे पहचानेंगे हम कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जनरली जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैंने यहाँ पे बोला है जनरली, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वैसे टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड जो पूरी तरीके से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जितने भी H पॉजिटिव आयन है वो पूरे के पूरे दे दें। जब हम ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयंस में, जो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस देते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, एग्जांपल हमारा हो गया, मैंने क्या बोला? मिनरल्स जो होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं HCl। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है। और भी देख सकते हैं आप KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी हमें क्या देता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्या नाम है, एक और देख सकते हैं आप HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ये हमें क्या देता है? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, और ये हमें क्या देता है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। ये सारे हमारे क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हो गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा वीक एसिड। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, जो कि हमारा क्या है? वीक एसिड है।
ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं वो देखिए। वीक एसिड्स हम उन्हें कहते हैं जो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, या हम कह सकते हैं पार्शियली गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है, लेकिन हाँ जनरली, यहाँ पे मैं जनरली बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे जनरली नहीं, सॉरी, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किन्हें कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वीक एसिड, लेकिन कब, ये भी हम जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वीक एसिड्स जनरली। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कितने कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें यहाँ पे CH3COOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये हमें क्या देता है, CH3COO सिंगल बॉन्ड प्लस H पॉजिटिव। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्वस। अब आप खुद देखिए कि ये एसिटिक एसिड के पास कितने H थे, 3 + 4, लेकिन इसने कितना आयंस दिया, सिर्फ 1 आयन दिया। ठीक है, 3 आयंस अभी 3 हाइड्रोजन इसके पास अभी भी है, अभी इसने कितना आयंस दिया, हाइड्रोजन आयन सिर्फ 1। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें वीक एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं वो पार्शियली होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते हैं वाटर में। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है। एसिटिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक और एग्जांपल फॉर्मिक एसिड का ले सकते हैं, HCOOH। ये भी हमें क्या देता है, HCOO सिंगल बॉन्ड प्लस H पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सॉरी माइनस। ये हमारा क्या हो गया, एक्वस, और ये भी एक्वस। ठीक है, ये भी हमें क्या देते हैं, देखिए इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, लेकिन इसने कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, इस वजह से इसने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। ठीक है, अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, फिर मैं एक्सेप्शन बताऊंगा थोड़े से आपको। आई होप आपने ले लिया होगा, तो चलिए एक्सेप्शन की तरफ। जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये क्या है, ये एक मिनरल्स है, सॉरी
एक्सेप्शन HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड जो है हमारा, ये एक मिनरल्स है नाइट्रस एसिड, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, ये एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है और ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 निगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, क्यों है, क्योंकि ये H पॉजिटिव और इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन इसने कितना रिलीज किया, सिर्फ 1 हाइड्रोजन, इस वजह से ये वीक एसिड है। और नाइट्रस एसिड एक मिनरल्स है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक वीक एसिड। ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन, ठीक है, आप एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, ओके। देन अब हम बात करेंगे बेस क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे बेस क्या होता है। अब हम बेस की तरफ चलते हैं। बेस होता है, जैसे हमने एसिड की बात की, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में अपने। ऐसे ही बेस होते हैं, बेस हम क्या बोलेंगे, बेस जो होता है, बेस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें OH नेगेटिव आयन देता है। बेस क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या देता है, OH नेगेटिव आयन, जैसे इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया NaOH, ये किसमें टूटता है, Na प्लस OH माइनस में। एक और आप देख सकते हैं KOH, ये K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या है सारे, जैसे एक और ले लेते हैं हम, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये किसमें टूटता है, अपने NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। ये क्या होगा, बेस सारे, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे बेस के टाइप के बारे में। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पहला जो टाइप होता है, हेडिंग लगाएंगे यहाँ, टाइप्स ऑफ बेस। पहला जो टाइप है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते थे कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो हमें H पॉजिटिव आयंस में कंप्लीटली, हम कह सकते हैं, हमें कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस दे देते। और ऐसे ही हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कंप्लीटली
OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें NaOH हो गया, ये क्या देता है हमको, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों है ये? क्योंकि ये हमें Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, ये कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब वीक बेस क्या होते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे समझा देता हूँ। वीक बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्शियली gives OH negative ions, partially OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमारा हो गया, हम देखें यहाँ पे एक एग्जांपल NH4OH, ये हमें क्या देगा, NH4 देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखिए इसने हमें क्या दिया, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसने पूरे हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं किया, तो ये क्या हो गया, हमारा वीक बेस है एक टाइप का। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस डिस्कस करेंगे। तो पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो चलिए हेडिंग लगाइए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है, देखिए पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है एसिड की वो है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, जैसे खट्टे होते हैं। सेकंड है एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, और बाइकार्बोनेट and evolve CO2 गैस। ये दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको क्या देते हैं, CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब मैं आगे बताऊंगा उसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी आप लिख लीजिए। थर्ड है हमारा कि एसिड्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ये हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, कि ये जो होते हैं एसिड्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको, बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई एसिड्स की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज बेस की पहली प्रॉपर्टी बच्चों बेस की है कि bases are soapy in touch। बेस जो होते हैं वो जब हमें टच करते हैं तो ये थोड़े से सोपी होते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, अपना जो सोप होता है, साबुन होता है, वो कैसा होता है, सोपी होता है टच में। ठीक है, सेकंड है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। सेकंड क्या है हमारा, जो बेस क्या नाम है, बेस होते हैं वो किस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। जैसे कि आप जब ऐसा करना नहीं यार, लेकिन जैसे जो साबुन होता है ना, जो अपना सोप होता है, अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो वो क्या होता है, टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड है कि बेसेस टर्न्स, बेस जो होते हैं वो टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू में। जस्ट अपोजिट है किसका, एसिड का। एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता था, रेड में। और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी भी जस्ट अपोजिट है किसकी, हमारे एसिड की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बेसेस न्यूट्रलाइज दी एसिड्स। बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज थी कुछ एसिड्स और बेस की, जो कि हो चुकी हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एसिड्स और बेस की रिएक्शंस और प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, किस तरीके से एसिड्स प्रिपेयर होते हैं, किस तरीके से बेस प्रिपेयर होते हैं, कौन सी रिएक्शन से जब एसिड्स की बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, या किसी एसिड्स की मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब क्या होता है, या बाय कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराई जाती है तब क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।